हाय एवरीवन। रिसेंटली हमने हमारी एक वीडियो के अंदर इन डेप्थ ये चीज डिस्कस की थी कि क्यों मई मंथ के अंदर फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड जीएसटी नोटिसेस की बारिश आने वाली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी थी तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। हमने उस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर टच अपॉन किया था कि अगर आपके फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर जीएसटीआर 2A और 3B के अंदर डिफरेंसेस आते हैं तो आप सर्कुलर नंबर 183 का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे और आपको अपनी लिटिगेशन स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 17-18 और फाइनेंशियल ईयर 18-19 के अंदर जीएसटी नोटिसेस को डील किया है तो आपने ये चीज देखी होगी कि जीएसटीआर 2A और 3B के डिफरेंसेस एक बहुत कॉमन ग्राउंड होते हैं जीएसटी के शो कॉज नोटिसेस के अंदर। तो आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आप फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए ये समझे कि आप 2A वर्सेस 3B के डिफरेंसेस से किस तरह से डील करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर ऐसा क्या हो गया कि जो आप 17-18 और 18-19 के अंदर जो सर्कुलर 183 की हेल्प लेते थे, जो लिटिगेशन स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते थे, वो आप 1920 के अंदर नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को समझने से पहले हम सर्कुलर 183 को थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि वो सर्कुलर इस पूरी वीडियो के अंदर काफी ज्यादा रेलिवेंट रहने वाला है। सर्कुलर 183 बात करता था कि अगर आपके जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 3B के अंदर कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं, मतलब जो आईटीसी आपके जीएसटीआर 2A के अंदर अवेलेबल है और जो आईटीसी आपने अपने जीएसटीआर 3B के अंदर लिया है, अगर उन दोनों के अंदर डिफरेंसेस है, ये चीज इस वजह से हो रही थी कि आपके जो सप्लायर्स थे उन्होंने अपनी रिटर्न फाइलिंग के अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स की थी। और दूसरा एक रीजन ये सर्कुलर देने का ये भी था कि लॉ में एक्चुअली ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था जो आपको रेस्ट्रिक्ट करता हो कि आप ओवर एंड अबव जीएसटीआर 2 के आईटीसी नहीं ले सकते। तो इन वजहों से गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया, सर्कुलर नंबर 183, जो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर इशू किया था। और उन्होंने एक बेसिक पॉइंट उसके अंदर रखा कि अगर आपके सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया है, उसके बाद भी किसी रीजन से आपका इनपुट जीएसटीआर 2A के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो ऐसे केस के अंदर आप अपने सप्लायर से लाके एक सर्टिफिकेट फर्निश कर दीजिए, या फिर अगर आपका आईटीसी का मैटर 5 लाख से ऊपर का है तो आप एक सप्लायर के सीए से लाके सर्टिफिकेट फर्निश कर दीजिए और उसके बेसिस पे हम आपको आईटीसी अलाउ कर देंगे। तो गवर्नमेंट ने इस सर्कुलर के थ्रू मेजरली 4 केसेस के अंदर आपको रिलीफ प्रोवाइड किया कि अगर आपका केस इन चारों में से किसी के अंदर भी फॉल करता है तो हम आपको ओवर एंड अबाउट 2A जाके भी आपको आईटीसी अलाउ कर देंगे। तो उन्होंने सबसे पहले बात की कि आपका जो सप्लायर है उसने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल ही नहीं की। तो जब आपका सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करेगा तो वो आपके जाके 2A के अंदर भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। दूसरे इन्होंने कंडीशन की बात की कि आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल तो की, लेकिन जो आपकी पर्टिकुलर एंट्री थी वो उससे दिखाने से रह गई। तीसरी उन्होंने बात की कि उन्होंने फाइल भी की, आपकी पर्टिकुलर एंट्री भी दिखाई, लेकिन वो उन्हें B2B में दिखानी थी, उसकी जगह उन्होंने गलती से उसे B2C के अंदर दिखा दिया। और फोर्थ उन्होंने बात की कि उन्होंने आपकी एंट्री भी दिखाई, रिटर्न भी फाइल किया, B2B भी फाइल किया, लेकिन उन्होंने जो जीएसटी नंबर डाला वो गलती से किसी और का डाल दिया। तो अगर आपका केस इन चारों केसेस के अंदर फॉल कर रहा है तो आप अपने सप्लायर से या सप्लायर के सीए से एक सर्टिफिकेट लाके प्रोवाइड करवा दीजिए। जब आपको ये चारों केसेस समझ आ जाएंगे और आपको लगेगा ये तो बहुत ही जेन्युइन केसेस है, तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये रिलीफ हमें 1920 से आगे का प्रोवाइड क्यों नहीं किया जा रहा। क्योंकि अगर आप ये सर्कुलर भी जाके देखेंगे तो सर्कुलर सिर्फ 17-18 और 18-19 के रिगार्डिंग ही बात कर रहा है। तो इसका रीजन समझने के लिए हमने जो सेकंड रीजन डिस्कस किया सर्कुलर 183 आने का, कि ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं था लॉ के अंदर जो आपको रेस्ट्रिक्ट करता था कि आप 2A से ओवर एंड अबव आईटीसी नहीं ले सकते। तो इस रिगार्डिंग गवर्नमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 2019 एक रूल लेके आती है, रूल 36(4), जो कहता है कि आप ओवर एंड अबव अ सर्टेन परसेंटेज जो आईटीसी आपके 2A के अंदर आ रहा है उससे ज्यादा आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन डाल दी कि आप 2A से ऊपर एक सर्टेन लिमिट तक ही अपना आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने सर्कुलर 183 का बेनिफिट जो था वो 17-18 और 18-19 में ही दिया। यहाँ पे कुछ लोग आके एक डिबेट करेंगे कि रूल 36(4) तो जरूर लाया गया, लेकिन रूल 36(4) की एक्ट के अंदर कोई बैकिंग ही नहीं थी, एक्ट के अंदर कोई ऐसा सेक्शन ही नहीं था जो आपको रेस्ट्रिक्ट करता हो 2A से ओवर एंड अबव जाके आईटीसी लेने के लिए। मैं आपकी इस बात से कंप्लीटली एग्री करता हूं, लेकिन हम आज की वीडियो के अंदर इस मैटर पे आर्ग्यू नहीं करेंगे, क्योंकि जो सबसे इजी सॉल्यूशन होता है आपके 2A और 3B के मैटर को रिजॉल्व करने का लोअर फॉर्म्स के ऊपर, वो ये होता है कि अगर आप सप्लायर से सर्टिफिकेट लाके दे पाए तो आपका मैटर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज, एपीलेट अथॉरिटीज वहीं पे क्लोज करने के लिए रेडी होती है। और अगर आप इस आर्गुमेंट की तरफ जाते हैं कि रूल 36(4) को बैक करने के लिए एक्ट के अंदर कोई
मेन प्रोविजन ही नहीं था, तो उसके लिए आपको लोअर फॉर्म्स के ऊपर लोअर अथॉरिटीज से जल्दी से रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो हम आज का अपना डिस्कशन इसी पॉइंट तक रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तो जब आपको यहां तक का डिस्कशन समझ आ गया है और आपको यह समझ आ गया है कि सर्कुलर 183 1819 तक का ही रिलीफ देता था, तो इस वजह से बहुत सारे लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के पास जाने लगे कि जो सर्कुलर 183 है उसका बेनिफिट सिर्फ 1819 तक ही रेस्ट्रिक्ट क्यों किया जा रहा है, इसका बेनिफिट आगे वाले सालों के लिए क्यों नहीं दिया जा रहा। और बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने इन फेवर ऑफ द पेटिशनर डिसीजंस भी दिए और अगेंस्ट द डिपार्टमेंट डिसीजंस भी दिए। तो इन सब डिसीजंस को देखते हुए और एक सर्टेन थ्रेशोल्ड ओवर एंड अबव जीएसटीआर 2A आईटीसी अलाउ किया जाना था, इन चीज को देखते हुए गवर्नमेंट एक और सर्कुलर लेके आई, सर्कुलर नंबर 193। तो जो आपके फाइनेंशियल ईयर 1920 के 2A वर्सेस 3B के मैटर्स होंगे, उनसे डील करने के लिए आपको दो सर्कुलर्स की हेल्प लेनी होगी। फाइनेंशियल ईयर 1920 के सर्टेन पीरियड के लिए सर्कुलर नंबर 183 आपकी हेल्प करेगा और उसके बाद के पीरियड के लिए आपकी सर्कुलर नंबर 193 हेल्प करेगा। तो अब हम समझते हैं कि इन दोनों सर्कुलर्स को हमें फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए किस तरह से यूज करना है। तो सर्कुलर नंबर 193 ने यह बात कही कि क्योंकि रूल 36(4) विद इफेक्ट फ्रॉम 9 अक्टूबर 2019 आया था, तो इससे पहले तो स्टिल कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं थी कि आप कितनी लिमिट तक 2A से ओवर एंड अबव आईटीसी ले सकते हैं। तो आप 1 अप्रैल 2019 से लेके 8 अक्टूबर 2019 तक आप सर्कुलर नंबर 183 की हेल्प लीजिए और आपका जितना भी डिफरेंस है 2A और 3B के अंदर, और वो अगर सर्कुलर नंबर 183 की कंडीशन से कंप्लाई विद करता है, तो आप अपने एक सप्लायर से सर्टिफिकेट लाके डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज को प्रोवाइड कर दीजिए और आपका वो इनपुट आपको अलाउ कर दिया जाएगा। तो अब बात आती है कि 9 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का क्या होगा। तो जब रूल 36(4) नया आया 9 अक्टूबर 2019 से, तो उसने ये कहा कि आप अपने 2A से ओवर एंड अबव 20% जाके अपना इनपुट क्लेम कर पाएंगे। तो अगर मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाऊं, तो इसने ये कहा कि अगर आपके 2A के अंदर 3 लाख रुपए का आईटीसी आ रहा है, तो आप 3 लाख का 20% मतलब 60,000 रुपए और, तो मतलब आप 3,60,000 रुपए तक का आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। आप 3,60,000 से ज्यादा का आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। फिर इस रूल के अंदर फर्दर अमेंडमेंट आया 1 जनवरी 2020 से, और इस रूल ने जो लिमिट 20% की ये दे रहा था, उसे घटा के 10% कर दिया। तो अब क्या हो रहा है, अगर आपके 2A के अंदर 3 लाख रुपए का आईटीसी आ रहा है, तो आप उसका 10% एक्स्ट्रा 3,30,000 रुपए तक का आईटीसी अपने 3B के अंदर क्लेम कर पाएंगे। और यही 10% की लिमिट अप टू 31 मार्च 2020 तक चल रही थी। तो अब इस रिगार्डिंग सर्कुलर 193 ने यह कहा कि फ्रॉम 9 अक्टूबर 2019 अप टू 31 दिसंबर 2019 आप इस पीरियड के अंदर जो आईटीसी आपके 2A के अंदर आया, उससे ओवर एंड अबाउट 20% तक का जाके आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, और उस 20% का आप हमें सर्टिफिकेट ला दीजिए अपने सप्लायर से या उसके सीए से। अगर आपने उस 20% से भी ज्यादा आईटीसी क्लेम किया है, तो हम आपको वो इन अकॉर्डेंस विद रूल 36(4) अलाउ नहीं करेंगे। तो मतलब ओवर एंड अबाउट 20% इस पीरियड के लिए आपको ये सर्कुलर नंबर 193 भी हेल्प नहीं करता। इससे ऊपर की अगर आपको चैलेंज करना है, फिर आपको रूल 36(4) को चैलेंज करते हुए ही जाना पड़ेगा। सर्कुलर नंबर 193 आपकी अप टू 20% तक ही हेल्प कर पाएगा। फ्रॉम 1 जनवरी 2020 अप टू 31 मार्च 2020 इस पीरियड के लिए हम आपको ओवर एंड अबाउट 10% ही 2A से आपको आपका क्रेडिट अलाउ करेंगे। तो इस 10% के लिए आप हमें अपने सप्लायर से सर्टिफिकेट ला के दे दीजिए और उस बेसिस के ऊपर हम आपको क्रेडिट अलाउ कर देंगे 3B के अंदर। और अगर आपको 10% से भी ज्यादा आपने अगर आईटीसी क्लेम कर रखा है, तो इसके अंदर आपकी सर्कुलर नंबर 193 हेल्प नहीं कर पाएगा। और ये सर्कुलर नंबर 193 भी किन किन केसेस के अंदर हेल्प कर रहा है, ये भी वही उन चारों केसेस के अंदर हेल्प कर रहा है जो सर्कुलर नंबर 183 आपकी हेल्प कर रहा था। तो अगर मैं इस सर्कुलर को समराइज करना चाहूँ, तो सिंपली ये बोलता है कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 अप टू 8 अक्टूबर 2019 इस पीरियड के लिए कोई भी कैप नहीं है। आपके 2A और 3B के अंदर जितना भी डिफरेंस है, उस पूरी अमाउंट के लिए आप हमें अपने सप्लायर से सर्टिफिकेट लाके दे दीजिए और हम आपको उसका क्रेडिट अलाउ कर देंगे। फिर 9 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक इस पीरियड के लिए हम आपको 20% की कैप दे रहे हैं
आप उस 20% तक के लिए अपने सप्लायर से सर्टिफिकेट लाके दे दीजिए, हम उसके लिए आपको क्रेडिट अलाउ कर देंगे। अगर आपका 20% से भी ज्यादा आपने अगर आईटीसी क्लेम कर रखा है तो हम आपको वो आईटीसी अलाउ नहीं करेंगे, इवन इन अकॉर्डेंस विद सर्कुलर 193। फिर अगर आपने 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2020 तक के पीरियड का जो आपने आईटीसी क्लेम किया है, हम आपको ओवर एंड अबाउट 10% जो आपके 2A के अंदर अमाउंट आ रहा है, अगर आप हमें उस अमाउंट तक का सर्टिफिकेट लाके दे देते हैं अपने सप्लायर से, तो हम आपको वो क्रेडिट अलाउ कर देंगे। और अगर उससे ज्यादा आपने आईटीसी क्लेम कर रखा है तो हम आपको वो अलाउ नहीं करेंगे आईटीसी। तो आई होप आपको हमारे इस डिस्कशन से ये चीज समझ आई होगी कि अगर आपको अपने केसेस लोअर अथॉरिटीज के पास रिजोल्व करवाने हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड, तो आपको किस तरह से सर्कुलर 183 और 193 की साथ के अंदर हेल्प लेनी होगी। और अगर आपके केसेस के अंदर जो आईटीसी आपने अवेल किया है वो 20% या 10% की लिमिट से भी ज्यादा है, तो ऐसे केसेस के अंदर आपको रिलीफ मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपको थोड़ी हायर अथॉरिटीज के पास जाना पड़ेगा इस रिलीफ को सीख करने के लिए। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।